फ्रेंड्स, मैं नोरथराम रोलियर, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेटगार्ड पीपल्स वॉइस। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी का 15 जनवरी को जन्मदिन है और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी के जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई कहानियों के कुछ एपिसोड हम आप तक लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से लगातार हमारे एपिसोड जारी हैं और आज का तीसरा एपिसोड हम आपको लेकर आए हैं कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती किस तरीके से चंद्रावती से मायावती बनने तक की उनकी पूरी कहानी को जिक्र हम अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के व्यक्तित्व है, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी का जीवन संघर्ष किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक लगातार संघर्ष किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां और हालातों की वजह से उन्होंने जूझकर लड़कर अपना मुकाम हासिल किया है। यह कतई उनके ऊपर यह नहीं कहा जा सकता या थोपा जा सकता है कि उनको किसी की वजह से, हाँ, किसी का हाथ उनके अंदर रह सकता है, सहयोग रह सकता है, लेकिन सब कुछ किसी दूसरे के भरोसे नहीं किया जा सकता। इसके लिए खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। बहुजन समाज पार्टी की जब 1984 के अंदर स्थापना हुई थी, उसके बाद से लगातार बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी सक्रिय रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी जैसी शख्सियत 100 सालों में कहीं एक बार पैदा होती है। अगर हम देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी पहले सावित्रीबाई फूले जैसे महान व्यक्तित्व का हमने जन्म देखा, उसके बाद रमाबाई अंबेडकर का भी जिक्र किया जाता है, लेकिन उसके बाद ही बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के व्यक्तित्व के बारे में हम बात करते हैं। ऐसा कोई व्यक्तित्व दूसरा हाल फिलहाल में नजर नहीं आता महिला राजनीति से जुड़ी हुई कि हम उनके अध्ययन करें, उनके बारे में भविष्य में पढ़ा जाए। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी शुरुआत में शिक्षक बनना चाहती थी और वो एक अध्यापिका के तौर पर ही लगातार कार्य कर रही थी। उस दौरान बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी का नाम चंद्रावती था। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी का जो है उनका बचपन का नाम चंद्रावती था। उनकी अध्ययन भी शुरुआती तौर पर चंद्रावती के नाम पर ही हुई, लेकिन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी का कांशीराम जी के साथ मुलाकात हुई तो कांशीराम जी ने उनका नाम चंद्रावती से बदलकर मायावती रख दिया। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अब हम बात करेंगे कि उनकी परिस्थितियां, सामाजिक स्थितियां और किस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी के चंद्रावती से मायावती बनने तक का सफर और आज हम लोग जो जिक्र कर रहे हैं उनकी तक पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं रहा। उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार से लड़ाई लड़ी, क्योंकि उस दौरान 1980 के दशक की आप याद कर सकते हैं कि किस दौरान का काल रहा होगा। महिला का घर छोड़कर बाहर रहना कितना अपोर्ड होता होगा, उन तमाम परिस्थितियों को हम समझ सकते हैं। और खास तौर से दलित समुदाय की एक लड़की उस दौरान किस परिस्थितियों से जूझी होगी यह सिर्फ बयां नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने सामाजिक जो परिस्थितियां थी उनसे भी काफी ज्यादा लड़ाई लड़ी, क्योंकि एक जवान बेटी जब घर से बाहर चली जाती है तो परिवार को, बाहर के लोगों को कितना कुछ सुनना पड़ता है। ये किसी से कहने की और छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी अगर किसी की बेटी, जवान बेटी बाहर चली जाती है, चाहे वो अपने सही रास्ते या सही मकसद से भी जाती होगी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या क्या सुनना पड़ता है ये किसी से छुपा नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करने की कोशिश करें तो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी की राजनीति में आने के बाद भी परिस्थितियां बदली नहीं। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी राजनीति में स्थापित हो चुकी थी, उसके बावजूद भी नेताओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। राज्यसभा में, लोकसभा में उनके कद्दावर, उनके बराबर के नेताओं ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी को लेकर इतनी अभद्र टिप्पणियां की जिनका जिक्र करना भी बुरा महसूस होता है। एक महिला ने अपने संसद भवन के अंदर किस तरीके की उनकी, ना केवल पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी पर उनकी जाति की वजह से, उनकी जो है स्टाइल की वजह से उन्हें अपमानित करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी उनका संघर्ष, साहस, जो विश्वास है वो कभी नहीं डिगा। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने बीजेपी से कांशीराम जी के समय गठबंधन किया, लेकिन बीजेपी ने भी बहुजन समाज पार्टी के पीठ में हमेशा छुरा घोंपा। बहुजन समाज पार्टी के कई बार विधायक तोड़ लिए, कई बार कुछ किया, पार्टी को तोड़ने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई। आखिर में बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बनने की बारी आई और समाजवादी पार्टी से अपना हक मांगा तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी को हक नहीं दिया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी को हक नहीं दिया तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने गठबंधन तोड़ लिया, जिसका नतीजा गेस्ट हाउस कांड था, जो कि भारत की राजनीति में एक काला धब्बा से कम नहीं हो सकता। आप कल्पना कीजिए कि एक महिला जो अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही है और बाहर उसको घेर कर पुरुषों की भीड़ न केवल चिल्ला रही है बल्कि मारने की उतारू हो चुकी है, मारने की कोशिश करने में तुली हुई है, बाहर चारों तरफ आगजनी करने की कोशिश में है, मारने पीटने की कोशिश में जुटी हुई है। और आप सोच सकते हैं कि एक कमरे में बंद महिला ने उस अपने बारे में क्या क्या उस वक्त सोचा होगा। वहां तमाम परिस्थितियों से लड़कर वो उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल करती है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी का जीवन काल किसी भी
एक फिल्मी स्टाइल से कम नहीं हो सकता, क्योंकि जो उनके जीवन में देखने की किरदार नजर आते हैं वो तमाम चीजें गरीब परिवार से निकलकर उन्होंने किस तरीके से एक अध्यापिका से उनका पूरा दिमाग जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ चला जाता है। राजनीति में केवल स्थापित पार्टी नहीं थी, कोई कांग्रेस नहीं थी कि स्थापित थी, इंदिरा गांधी के आशीर्वाद से वो चुनाव जीत गई। 1984 से लेकर 1989 तक उन्होंने लगातार चुनाव लड़े, पहला चुनाव हारी, दूसरा हारी, लेकिन साहस उनका बिल्कुल भी नहीं हारा। आखिर में उन्होंने चुनाव जीता, ना केवल वो राज्यसभा की बल्कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तमाम क्षेत्रों की वो एक तरीके से देखे तो मेंबर रही। और 2017 तक उन्होंने जब सहारनपुर मामले को लेकर इस्तीफा दिया था तब तक वो भारत के उच्च सदन राज्यसभा में रही थी। उनके जीवन के बारे में हम जितने जानने की कोशिश करेंगे उतनी ही कहानी है। दरअसल आज की तारीख में जितने नए नेता बन रहे हैं उनके सामने फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, एससी की गाड़ी और तमाम चीजें मिलती है, लेकिन उस दौरान ये तमाम चीजें नहीं थी, ना ही संसाधन था। और समाज भी जो आज नहीं सीख रहा है वो समाज को उस दौरान उन्होंने सिखाया था। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने अपने समाज को किस तरीके से जोड़ा था। दरअसल जो भी बात रही वो, हालांकि आज की परिस्थितियां बदली है, बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की राजनीतिक जो जीवन है, कैरियर है, वो ढलान पर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका जीवन संघर्ष जो है हकीकत में एक बहुत अनूठा उदाहरण रहेगा। उनके जीवन के बारे में हम जितना जानने की कोशिश करेंगे उतना ही गहराइयों से उनका जीवन भरा मिलेगा। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल